हेलो नमस्कार बच्चों। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपने एक क्वेश्चन के साथ। जैसा कि हम हर बार करते हैं, एक क्वेश्चन के साथ अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वी आर हैविंग लास्ट टॉपिक, दैट इज क्या करवाया था हमने? इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा क्या करवाया था? इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इक्वेशन ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, हम एनसीईआरटी में है। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। एग्जाम्पल in text example you are having example 3.5। तो अगर आपके पास बुक है तो 3.5 आप एग्जाम्पल निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो। सो क्या है क्वेश्चन? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0। सो t इक्वल्स टू 0 पे आपका पार्टिकल स्टार्ट होता है ओरिजिन से, मीन्स x और y बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर 0 0। ठीक है, विद ए वेलोसिटी v जो आपकी इनिशियल होगी, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे आपकी वेलोसिटी इनिशियल होगी, दैट इज गिवन बाय 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक फोर्स लगाएंगे हम, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो F इक्वल्स टू m में होता है। अगर फोर्स कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होता है, तो एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, दैट मीन्स यूनिफॉर्म। देखो, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहता है, मींस एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। तो यही इसमें कहा गया है दैट एक्स वाई प्लेन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इन्होंने दी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j, यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स का भी आपको ध्यान रखना है। अब निकालना क्या है? फर्स्ट, what is the y coordinate of the particle at the instant its x axis is। so आपको y coordinate निकालना है जब x coordinate 84 मीटर्स हो। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन इज, वी हैव सेकंड क्वेश्चन, दैट इज what is the speed of the particle at this time instant। आपको स्पीड निकालने, मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाले एट दिस टाइम इंस्टेंट। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स v मोड, दैट इज मैग्नीट्यूड निकालना है। अब देखो, ये आपके पास 6 इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन 6 इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहां पे कहा गया है y कोऑर्डिनेट निकालना है जब आपका x 84 मीटर हो, x आपका 84 मीटर हो। तो x यहां पे u गिवन है, a गिवन है, x गिवन है। देखो, x 84, u गिवन है, टाइम नहीं गिवन, a गिवन है। ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं ताकि हम टाइम निकालें और उस टाइम पे हम y कोऑर्डिनेट निकाल लें। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और कोई तरीका है? फाइनल वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन है, तो ये हम इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन में भी हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, दैट इज नॉट गिवन, सो वी कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन ईदर। तो हम ये वाली इक्वेशन ही यूज कर सकते हैं। अब इस वाली इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे? सो वी आर हैविंग x इक्वल्स टू यूजिंग x इक्वल्स टू uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आपके पास टाइम गिवन नहीं है, तो x इक्वल्स टू uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। टाइम गिवन नहीं है, लेकिन x की वैल्यू गिवन है। यस, वी हैव x इज 84, x आपका 84 है। सो 84 विल बी इक्वल्स टू u, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस पे, ये देखो x एक्सिस पे बिल्कुल है, तो x एक्सिस पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी 5 हो जाएगी। 5 इंटू टी प्लस 1/2 ax। अब x कंपोनेंट लेना है, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट। क्या ये एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये j मीन्स y कंपोनेंट है, तो x कंपोनेंट विल बी 3। सो यू विल हैव 3 इंटू टी स्क्वायर। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करो, 84 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 10t प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, यहां से यू कैन यूज द फॉर्मूला और इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, दैट इज 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 to 8 एंड 8 to 16। ठीक है, अब यहां पर हम डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करके कैन वी फाइंड t, दैट इज माइनस b, दिस इज a इक्वल्स टू 3, this is b equals to 10 and this is c. So we have minus b, t equals to minus b, that is minus 10 plus minus root
बी स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ab 4a बी स्क्वायर माइनस 4ac a इज 3 एंड c इज माइनस 168, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू a इज 3। बेटा कोई डाउट इसमें? इसको अगर डायरेक्टली मैं लिखूं, आप इसको सोल्व करना, अगर मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूं तो इसका आंसर हो जाएगा t इक्वल्स टू 6, दो वैल्यूज आएंगी यहाँ अपने पास t की, t इक्वल्स टू 6 लिख सकते हो आप, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, बट वी नीड टू कंसीडर क्योंकि टाइम आपका पॉजिटिव होता है, सो यू विल गेट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप सोल्व करोगे, दिस इज 100 एंड इट विल बी प्लस, इसको फर्दर सोल्व करोगे यू विल गेट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इस टाइम पे हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट आ गया और x जब 84 है तो ये टाइम है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड पे x आपका 84 है, लेकिन y क्या होगा किस पे 6 सेकेंड पे, सो y विल बी इक्वल्स टू y इक्वल्स टू u बाई टी प्लस 1/2 a बाई टी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। सो यूजिंग y इक्वल्स टू u बाई टी प्लस 1/2 a बाई टी स्क्वायर, ठीक है। t की वैल्यू 6, uy इनिशियल वेलोसिटी इन y, आपकी इनिशियल वेलोसिटी x में है y में तो है ही नहीं, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी दिस विल बी uy इक्वल्स टू 0, ay y एक्सिस में एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन, ये x डायरेक्शन में थे 3, ये y में थी 2, सो ay विल बी 2, ठीक है। इसमें वैल्यू रखो, यू विल गेट, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं, ये वाला पार्ट इरेज करता हूं, नाउ 0 प्लस 1/2 ay इज 2 एंड t इज 6 इंटू 6, क्योंकि t स्क्वायर है, ठीक है। यहां से इसको काटो 36 मीटर, तो आपका y कोऑर्डिनेट जब x कोऑर्डिनेट 84 है तो y कोऑर्डिनेट 36 होगा, ठीक है। सो इट विल बी 36 मीटर। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो पूछो, ठीक। अब आपको क्या निकालना था, सेकंड जो केस था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, तो इस टाइम पे मीन्स t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे आपकी स्पीड क्या होगी, सो t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे आपको स्पीड निकालनी है, यू नीड टू फाइंड स्पीड एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, क्योंकि इस टाइम पे आपसे पूछा गया है, ये वही टाइम है जब आपका x 84 मीटर है, जिसकी वजह से y आपका 36 मीटर आया है, ठीक है। इस टाइम पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? अब स्पीड को कैसे निकालते हैं, पहले तो हम इस टाइम पे स्पीड निकालेंगे, क्या हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, vy ये हमें निकालना है, ये दोनों हमें निकालनी है, इनिशियल गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, यस वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। नाउ फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, सो यूजिंग फॉर दिस यूजिंग vy माइनस uy इक्वल्स टू a बाई टी, y एक्सिस के लिए, और x एक्सिस के लिए हो जाएगा आपका vx माइनस ux इक्वल्स टू ax t, ठीक है। यहां पे vy ये हमें निकालना है, फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, सो इट विल बी माइनस 0, और y कोऑर्डिनेट आपका एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, सो इट विल बी 2 इंटू टाइम इज 6, सो vy विल बी 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ यहां पे आते हैं, x कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, vx निकालना है, ux इनिशियल वेलोसिटी इन x इज गिवन 5, ax 3 और टाइम इज 6, सो यू विल गेट vx इक्वल्स टू 18 प्लस 5 दैट इज कितना हो जाएगा बेटा 23, ठीक है। तो ये आपका x कंपोनेंट आ गया, ये y कंपोनेंट आ गया एट टाइम t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। क्या अपनी वेलोसिटी आई है या स्पीड आई है बेटा? ये आई है वेलोसिटी। अब इससे हमें निकालना है स्पीड। स्पीड क्या होती है बेटा? स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की
अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं वो होती है स्पीड। सो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जो अपना आंसर आया है फाइनल वेलोसिटी का Vx I प्लस Vy विल बी इक्वल्स टू x 23 I प्लस 12j। ठीक है, ये x कॉम्पोनेंट, ये y कॉम्पोनेंट जो आया है, गॉट इट। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, I J और K तीनों के कोफिशिएंट Vx Vy Vz और उनका स्क्वायर और उसका अंडर द रूट। ठीक है, इसको रखो वैल्यू, यू विल गेट 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो, यू विल गेट द आंसर इन मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज स्पीड एट टाइम t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। यहां से आपकी स्पीड आ जाएगी 6 सेकेंड पे। ठीक है, और वहीं आपको अगर एंगल निकालना है, एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ अगर हम ले तो थीटा एंगल के लिए क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, थीटा एंगल के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, याद करो। थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, इट विल बी टेन इनवर्स वाई कॉम्पोनेंट क्या है, वाई कॉम्पोनेंट 12 डिवाइड बाय 23, दिस विल बी थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस। ये आपका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नहीं आया एक बार खुद से करके देखना, अगर समझ नहीं आया खुद से करके देखना, फिर भी नहीं आया एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, फिर भी नहीं आता तो डाउट पूछ लेना, नो इशू एट ऑल। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहने वाला है दैट इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के बारे में आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है वो बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ सुना होगा, बट आसानी से हम समझाने के लिए है ना। सो आसानी से समझेंगे प्रोजेक्टाइल टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका, उससे पहले एक बात बता देता हूं। जैसे हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन किया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था अगर आपका पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स आपका हो जाएगा x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस यू 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। लेकिन अगर आपका पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, किसी एक x नोट y नोट पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इक्वेशन में कुछ चेंज होता है। क्या चेंज होता है, हम हर जगह अगर पार्टिकल इनिशियल t इक्वल टू 0 पे x और y जो कोऑर्डिनेट है वो आपका x नोट y नोट मीन्स ओरिजिन नहीं है, कोई एक सर्टेन पॉइंट है। तो इस केस में वी रिप्लेस, हम किसको रिप्लेस कर देते हैं, वी रिप्लेस x विद x माइनस एक्स नोट एंड y विद y माइनस वाई नोट। ये चेंजेस इसमें करोगे तो आपका नए 6 फॉर्मूले और बन जाएंगे। ठीक है, तो या तो ये याद रख लो, ये जनरलाइज वे है, और ये याद नहीं रहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ही याद रख लो बस। इसमें जब कभी चेंजेस करने हो तो ऐसे करेंगे। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं दैट इज प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल, पहले तो ये बताओ प्रोजेक्टाइल होता क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ प्रोजेक्टाइल होता क्या, प्रोजेक्टाइल से समझते क्या हो। जैसे नीरज चोपड़ा आपने नाम सुना होगा, गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, नीरज चोपड़ा का जो जेवलिन थ्रो था, उसने जेवलिन थ्रो को यहां से थ्रो किया और एक ऐसे ट्रेजेक्ट्री बनाई और यहां जाके नीचे जमीन पे गिरा। तो ये पाथ फॉलो किया है ना, ये जो कंप्लीट पाथ है इसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री। और किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको यहां से थ्रो किया गया हो, जो ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रही है, इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल इस केस में जेवलिन थ्रो है, जो जेवलिन है वो उसको थ्रो किया गया, तो जेवलिन जो है वो प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, क्रिकेट अगर आप खेल रहे हो, क्रिकेट के केस में बताओ बेटा प्रोजेक्टाइल क्या होगा, लिख दिया। चलो क्रिकेट के केस में आप बैट से मारते हो बॉल को, बॉल भी सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है, यहां से बैट्समैन से जाके या तो बाउंड्री या फिर कोई कैच ही ले लेता है। ठीक है, कई बार छूट भी जाती है। तो ये जो है यहां क्रिकेट के केस में प्रोजेक्टाइल आपके क्या है, बॉल। वहीं बहुत बेहतरीन इसका डिफेंस में यूज होता है। डिफेंस में आपके मिसाइल होती हैं, मिसाइल भी डिफरेंट तरीके की होती हैं।
हाइपरसोनिक होती है, कुछ स्पेस में जाती हैं और फिर नीचे आती हैं। सो जो ये कंप्लीट पाथ है, ये जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करी गई है किसके द्वारा, आपके एक प्रोजेक्टाइल, जो यहाँ पे इस केस में है आपके मिसाइल, तो उस केस में आपका मिसाइल जो हो जाएगा वो प्रोजेक्टाइल हो गया। कई बार होता है जो आपकी एरोप्लेन होती है, एरोप्लेन बॉम्ब डालती है नीचे, ठीक है, तो यहाँ से एक बॉम्ब को थ्रो किया तो ऐसे तो है नहीं ये सीधा गिरेगा, बिल्कुल नहीं, ये एक पाथ फॉलो करके, ऐसे कर्व्ड पाथ फॉलो करके गिरता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ये भी एक तरह का प्रोजेक्टाइल है, ये इसका हाफ पोर्शन हो गया, ठीक है, तो ये भी प्रोजेक्टाइल है। अब ये दोनों तरीके के प्रोजेक्टाइल हम अलग अलग स्टडी करते हैं। इसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल, जो किसी एक एंगल पे फेंका जाए, जैसे बोलते हैं जेवलिन थ्रो को अगर आप 45 डिग्री या फिर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री से फेंकते हो तो मैक्सिमम रेंज कवर करता है। क्यों करता है, मैथमेटिकली हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, क्योंकि हर चीज़ का लॉजिक होता है, हर मैथ का एक रीजनिंग होती है, तो वो पढ़ेंगे हम जब एक एंगल पे थ्रो करेंगे। वहीं अगर जैसे बाढ़ आ जाती है कहीं पे, तो हेलीकॉप्टर से, चॉपर से या फिर एरोप्लेन से फूड सप्लाई नीचे पास की जाती है। पैराशूट, आपने पबजी देखा होगा, जो पैराशूट ऊपर से एरोप्लेन थ्रो करती है वो पैराशूट के साथ आता है, तो वो ऐसे तो है नहीं जहाँ थ्रो किया वहीं गिर जाएगा, नहीं, वो थोड़ा सा पाथ ट्रैवल करके गिरता है, ठीक है, तो उसको भी प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो होता है, इस केस में कैसे स्टडी कर सकते हैं, देखो मान लेते हैं कोई भी एक तोप का गोला है, ठीक है, यहां पे तोप रख देते हैं, ठीक, इसने एक गोले को मींस बॉम्ब को लॉन्च किया और मानते हैं वो ये पाथ फॉलो किया, ठीक है, नीचे गिरेगा जैसे राजा महाराजा करते थे यहां से, तो यहां से जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है उसको मानते हैं हम एक्स एक्सिस पे, यू, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस पे। डाउनवर्ड डायरेक्शन कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ना अपवर्ड वेलोसिटी है, सो इनिशियल जो वेलोसिटी है एट टाइम t इक्वल्स टू 0, यू विल हैव u इक्वल्स टू यू एक्स आई, y कंपोनेंट रिमेन्स 0, आपका कोई भी y कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। इस मोशन को अगर हम बीच में देखें तो यहां पर एक x कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, यहां पे एक y कंपोनेंट होगा, सो इट विल बी vy, दिस विल बी vx, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा जो इसका टेंजेंट होगा, इस ट्रेजेक्ट्री का टेंजेंट होगा, दैट इज v, ठीक है। यहां तक इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ अब इसको स्टडी करने से पहले सबसे एसेंशियल अजम्पशंस क्या होते हैं, कुछ अजम्पशन हम मानते हैं जिसके बेसिस पे हम प्रोजेक्टाइल को स्टडी करते हैं। रियल लाइफ में उन अजम्पशंस में डिफर करता है, इसलिए बहुत क्या बोले हम, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है। सो अजम्पशंस आर, फर्स्ट, देयर शुड बी नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस होगा, आपका एयर रेजिस्टेंस है, तो ये ट्रेजेक्टरी फ्लक्चुएट कर सकती है। ये जो आपने गोला फेंका, ये इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है, थोड़ी फ्लक्चुएट करके यहाँ पे एग्जैक्ट सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो नहीं करेगा। सो एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते नहीं है इसको, रीजन बताता हूँ। नो इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर, 10th क्लास में पढ़ा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अर्थ का जो कर्वेचर होता है, जैसे अगर आप नोटिस करो तो मोस्टली जो आपकी सैटेलाइट लॉन्च होती है वो साउथ से होती हैं। क्यों साउथ से आपकी सैटेलाइट लॉन्च इसलिए होती है क्योंकि साउथर्न जो इंडियन का कॉन्टिनेंट का पार्ट है वो इक्वेटर के ज़्यादा पास है कंपेयर टू नॉर्दर्न, ठीक है। इसलिए यहां पर कर्वेचर, ये जो इलिप्टिकल शेप का आपका अर्थ है, सर्कुलर मान लो, स्फेरिकल मान लो, उस शेप का जो इफेक्ट है वो इस सैटेलाइट के ऊपर ना हो, और सैटेलाइट कम से कम फ्यूल बर्न करके आपका एटमॉस्फेयर में पहुंच सके, ठीक है। इसलिए हम साउथ से सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं।
ताकि अर्थ के कर्वेचर का कोई इंपैक्ट ना हो। सिमिलरली हम इसमें पढ़ते हैं नो इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर, अर्थ के कर्वेचर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? क्या इसके अलावा कोई अजम्पशन हो सकता है? बिल्कुल। कई बार जो आपके अर्थ का क्या बोले हम इक्वेटर है, वहां पे हम अगर जी की वैल्यू देखें, जी की वैल्यू वो अलग होती है, पोल के ऊपर जी की वैल्यू अलग होती है, इक्वेटर पे अलग, पोल पे अलग। ठीक है, कुछ बच्चों को पता होगा, नहीं पता वो 7th चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब इनकी वजह से कुछ ना कुछ ट्रेजेक्टरी में चेंज हो सकता है, क्योंकि जी का क्या मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके हर इक्वेशन में है, तो इसकी वजह से कोई इंपैक्ट ना पड़े, इसलिए हम मानते हैं दैट योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी remains constant in constant में क्या क्या होना चाहिए? इन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, वो तो है, प्लस एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए, दोनों ही सेम होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि डायरेक्शन बदल गई आपकी, मैग्नीट्यूड बदल गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर गया, नहीं, हम इन सब चीजों को कंसीडर ही नहीं करते हैं, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये 3 अजम्पशन समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। देखो, सबसे पहले तो क्या आएगा कि कोई भी प्रोजेक्टाइल को हम फेंकेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो ट्रेजेक्ट्री किस हिसाब की होगी। उसकी हिसाब मतलब जो आपकी ट्रेजेक्ट्री होगी वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, क्या ये पैराबोला होगा, क्या ये हाइपरबोला होगा, क्या ये इलिप्स होगा या सर्कुलर होगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी ट्रेजेक्ट्री। इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि हम अपनी मिसाइल सिस्टम या किसी भी टेक्नोलॉजी को बनाएं तो हमें पता होना चाहिए कि आपकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है। ठीक, सबसे पहली चीज़। अब ये तो वो चीज़ है जो हम पढ़ चुके हैं। कल को जाके आप भविष्य में कुछ साइंटिस्ट बनते हो, ठीक है, कुछ लोग आप साइंटिस्ट बनते हो, तो उस टाइम पे हमें नई कुछ खोज करनी है कि हम हाइपरसोनिक एक मिसाइल बना दें जिसको पहले तो हम स्पेस में ले जाएंगे और स्पेस में से फिर नीचे लॉन्च करेंगे। उस केस में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो कैलकुलेशन जो है वो इन्हीं बेसिक इक्वेशंस का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन होता है। ठीक है, चलो इसमें सबसे पहले निकालते हैं कि आपकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते थे? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो। सो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका, व्हाइल कंसिडरिंग एक्स एक्सिस आप ये 2 इक्वेशन यूज करोगे, x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस होगी। क्या एक्स एक्सिस पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा? ग्रेविटी जो है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की साइड होती है, अर्थ की साइड, तो ये होगी प्लस जी। इससे ऑपोजिट अगर आप लेते हो तो वो आप लेते हो माइनस जी। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता आपकी एक्स एक्सिस पे। यहां पे अगर हम देखें, यहां पे एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक भी अगर जंप करते हो, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अगर आप जंप करते हो, तो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं बदलती। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तभी बदलेगी जब आप नीचे या फिर ऊपर शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो एक एक्स कोऑर्डिनेट पे, किसी भी एक एक्स कोऑर्डिनेट पे इस पॉइंट पर अगर हम माने, इस पॉइंट पे आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगी। सो यहां पे हम 0 मानते हैं क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सो ए एक्स इन द एक्स एक्सिस, आपके एक्स एक्सिस पे कोई भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होती, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई एक्सिस पे होती है। सो ए एक्स विल ऑलवेज बी 0 व्हाइल ए वाई विल बी प्लस जी। प्लस जी क्यों? क्योंकि आपका ये ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल हमेशा नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा मीन्स नीचे आते हुए प्लस जी लेते हैं हम, तो ए वाई विल बी प्लस जी। ठीक है, इसमें इसको सोल्व करो, यू विल गेट यू एक्स इनिशियल आपका क्या थी, यू एक्स की जगह यू ही मान लेते हैं। इनिशियल आपकी वेलोसिटी यू थी, सो एक्स विल बी यू इंटू टी। ठीक है, यहां से अगर हम टी निकालें, टी विल बी इक्वल टू एक्स बाई यू। नाउ सेकेंड इक्वेशन, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। क्या y एक्सिस में आपका इनिशियल वेलोसिटी है? नहीं, आपकी इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में है, y में तो है ही नहीं। सो यू विल से y इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 ए वाई इज प्लस जी टी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1/2 जी
टी की जगह ये वैल्यू रख दो एक्स बाई यू का स्क्वायर, यू विल गेट द इक्वेशन वाई इक्वल्स टू जी बाई टू एक्स बाई यू का स्क्वायर। क्या कुछ याद आया? आपकी एक इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू, मैथमेटिकल टूल्स में कराया था मैंने, 4ax² लिख लो इसको। ये इक्वेशन होती है आपके पैराबोला, ये इक्वेशन होती है पैराबोला जहां पे एक कोऑर्डिनेट की डिग्री मींस मैक्सिमम पावर 1 हो, दूसरे कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम पावर 2 हो। यहां पे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। सो हम यहां से इस फॉर्मूले से कह सकते हैं कि ये जो आपका पाथ फॉलो करेगा, ये जो ये बनेगी, जो आपके प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, वो एक पैराबोलिक पाथ होगा। क्या होगा बेटा? पैराबोलिक पाथ होगा। सो वी हैव पैराबोलिक पाथ। सेकेंड चीज आ जाते हैं, अब हमें निकालना है कि यहां से एक पॉइंट, जो ये सर्टेन पॉइंट था, इस पॉइंट से नीचे तक जाने में कितना टाइम लगेगा। इस पॉइंट से नीचे तक बॉटम हिट करने तक कितना टाइम लगेगा, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। वी हैव टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या समझते हो? वो टाइम जिस टाइम पे आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो फ्लाई करेगा, या फिर हम कह सकते हैं वो टाइम जब तक आपका प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए आप एक्स एक्सिस यूज करोगे या वाई एक्सिस? पहले तो मुझे ये बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट में आपका ये वाला, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहा है, यहां से लेफ्ट टू राइट जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें टाइम निकालना है मैक्सिमम हाइट से जीरो हाइट अटेन करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम कंपोनेंट कौन सा यूज करेंगे? वाई एक्सिस का। सो वाई एक्सिस में इफ वी राइट एज y इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस 1/2 a बाई टी स्क्वायर। सिमिलरली यू वाई इनिशियल 0, सो यू विल हैव y इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 a वाई आपका g हो जाएगा, और टाइम, टोटल टाइम इज कैपिटल T। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल T से, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब y क्या है आपका? y कंपोनेंट हो जाएगा ये हाइट, किस हाइट पे आप प्रोजेक्टाइल को रख रहे हो। जैसे एक एरोप्लेन अगर खाने को फेंकती है तो वो किस हाइट पे है, वो हाइट है। यहां से वो खाना कहाँ, कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने में। ठीक है, तो h हाइट है। सो यू विल गेट h इक्वल्स टू 1/2 g एंड दिस स्क्वायर t स्क्वायर। सो यहां से हम निकाल सकते हैं दैट t विल बी इक्वल्स टू, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल्स टू 2h बाई जी, 2h बाई जी रेज टू द पावर 1/2। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ठीक है, अब यहां ऊपर से नीचे गिरने का तो पता चल गया है कितना टाइम लगेगा। जैसे इमरजेंसी में पता करना हो कि भाई कितना टाइम लगेगा, तो हमें पता चल गया। लेकिन कितने पीछे से हम फेंके, जैसे एरोप्लेन लॉन्च हो रही है, चल रही है, कुछ स्पीड होगी उसकी इनिशियल, जो हमने यू मानी है, उस एरोप्लेन की यू स्पीड है, तो जो हम खाना फेंकेंगे उसकी भी यू होगी। ठीक है, अब वो कितनी पहले छोड़ना है ताकि वो जिनको पहुंचाना है, जो रिलीफ चाहिए, जिनको मदद चाहिए, वहां तक लैंड हो सके। तो ये जो टोटल पाथ होगा, ये जो इतना पाथ होगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, रिप्रेजेंट करते हैं आर से। क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल रेंज। सो नेक्स्ट हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। सो वी नीड हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। अब देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज आपका एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है? बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज आपका एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे? हमारा है एक्स एक्सिस पे। सो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे एक्स एक्सिस की। बड़ा सिंपल, ये वाली इक्वेशन। सो यू विल हैव टू यूज इक्वेशन यूजिंग x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस 1/2 a x t स्क्वायर। x हो जाएगा आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, दैट इज r। सो x विल बी इक्वल्स टू r।
यू एक्स विल बी इक्वल टू यू, जो आपकी इनिशियल स्पीड है, जिस स्पीड से फ्लाई कर रहा है या फिर ये तोप के गोले ने फेंका है गोले को, ठीक है। सो यू एक्स विल बी यू, टी विल बी इक्वल टू, टी कितना हो जाएगा, इस लॉन्च को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यहां इस गोले से यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, आपका टाइम लगा टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज दिस टी, जो कि हो जाएगा 2h/g रेज टू द पावर 1/2, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम टेकन फॉर दिस फूड या फिर फॉर दिस बॉम्ब टू रीच टू द ग्राउंड, टाइम ऑफ फ्लाइट। ax क्या है बेटा, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू यू विल गेट r इक्वल्स टू ux will be u, t will be equals to 2h/g, that is 1/2. This is the horizontal range. अब ये दो फॉर्मूले हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कितना टाइम लगेगा इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, ये आपके इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ध्यान दो, क्या इसमें आपका इनिशियल वेलोसिटी है, आप कितनी भी तेज कितनी भी धीरे फेंको, लेकिन ये जो टाइम लगेगा वो आपका हाइट पे डिपेंड करेगा, कितनी हाइट है और एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल वेलोसिटी, गॉट इट। और इस टाइम ऑफ फ्लाइट से हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज आपका यू पे डिपेंड करेगा, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू है, देखो इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो u वेलोसिटी आपकी x एक्सिस में है, तो u वेलोसिटी का रोल भी आपका x एक्सिस में आया, y एक्सिस में कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हैं जो कि मोस्ट एसेंशियल हैं आपके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जब हम पढ़ते हैं कि कितना टाइम लगेगा a पॉइंट से b पॉइंट में आने में और इस हॉरिजॉन्टल रेंज में कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, मैक्सिमम कितनी दूर तक उस गोले को फेंक सकते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। यही सब इक्वेशन है, इन सब इक्वेशंस को, और ये दो इक्वेशन आपकी अभी निकाली हमने, इन सब को कंबाइन करके नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है दैट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट आसान है। मेरे को लगता है आज की जो ये वीडियो है इसमें आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, इससे आराम से, बहुत स्लो मैंने समझाया है तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि सब कुछ विजिबल है ना, यस एवरीथिंग इज विजिबल। सो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, वर्कशीट में अपलोड कर दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल, ये दो टॉपिक अभी बचे हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।